मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी सुबह के 8 बजे मिल रही हूँ, जो कि अभी पानी वगैरह भर के मैं फ्री हो चुकी हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मैं आप लोगों से कुछ बताऊंगी जो मुझे आरती दी ने सरप्राइज सरप्राइज में कुछ दिया है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी होती रहेगी। और मैं अभी सुबह उठ के नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। काम मेरा आधा हुआ है और अभी आधा नहीं हुआ है, पर काम का क्या है, वो तो सारे दिन का ही लगा रहता है, थोड़ा मोड़ा करके इसी तरीके से लगा रहता है। पर आप लोग, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगी कि चलो ठीक है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों के आगे की जानकारी देती रहूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ना शिव की बहुत याद आती है और उसके मामू भी ना उसको बहुत पूछते हैं कि शिव क्या कर रहा होगा, अभी कैसा होगा। तो मैंने कहा क्या, फ़ोन पे तो मेरी बात हुई नहीं है कि वो अभी कैसे होंगे, क्या कैसा। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये काफ़ी याद करते हैं, तो मैंने बोला कि अच्छा होगा। और जब आपको याद आए तो बताना, तो फिर चलेंगे, तो आप और हम दोनों जन घूम भी आएंगे। तो कह रहे थे नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, अगर जाना हो तो तुम चले जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी ज़्यादा दिन तो उनको गए हुए नहीं है। मैंने कहा अभी एकदम से नहीं जाते, पर कभी चलेंगे, एक आध बार तो घूम ही आएंगे। तो आइए हम आप लोगों को स्टार्ट करके बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या सरप्राइज़ दिया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर उनका दिया हुआ सरप्राइज़ अच्छा लगा हो आप लोगों को, और जैसा जो कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनका सरप्राइज़ कैसा लगा। अच्छा, वो सरप्राइज़ ना मेरे लिए खाली नहीं था, मेरे लिए भी था और मेरी सास के लिए भी था, दोनों के लिए था। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो चलिए आगे फिर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो पैरा चप्पल है, मतलब पैरागॉन टाइप में है, पैरागॉन है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये 2 जोड़ी हैं, क्यों एक जोड़ी क्योंकि मम्मी के लिए है और एक जोड़ी मैं मेरे लिए है। तो कोई सी भी ले लेंगे फ़िलहाल, तो चाहे मम्मी ये वाली ले लेंगी और चाहे ब्लैक वाली ले लेंगी। तो उन्होंने ये चप्पल है दी हुई हैं, ये देखिए आप लोग, अच्छी दिख रही हैं। और है तो जो इसका कलर बहुत चप्पल भी ना जो है ना वो अच्छा है, पहन के हमने देखा था, पैर में काफ़ी सॉफ्ट टाइप में है, इसको हमने पहने थे। और ये कहने थे कि कहीं आने जाने में पहन लिया करना। और हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये काफ़ी मुलायम है ना। और मुझे तो मुझे तो ये सब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि दीदी ने ऐसा कुछ मंगाया है या ऐसा कुछ लाने वाली है क्या, कैसा करके। तो जब एकदम से लेके आई और फिर तो बताया कि हमने ये मंगवाया है आपके लिए, और तो वो किया है। तो मैंने उनको बल्कि बोला भी था कि ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, तो बोले कोई बात नहीं भाभी, आप मम्मी और आपके लिए है। तो फिर उस हिसाब से हम कुछ नहीं बोल पाए थे और ना ही भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती है, चाहे कहीं कुछ कहीं कुछ। आप जानती भी है ना कि भाई भाभी की स्थिति किस तरीके की है। और है तो मम्मी का ऐसा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि सुबह टाइम जो नलाए हुए थे ना, तो उस टाइम पे मैं पानी भर रही थी, नहा धो के फ्री हो चुकी थी, पूजा जो है मेरी वो सब हो चुकी थी। मैं यहाँ एकदम बिल्कुल वो हो गई थी। असल में क्या है कि जो कल मेरे मुंह से शब्द निकल गया था, पर एकदम से पता नहीं कैसे क्या हो गया था, दिल दिल और दिमाग जब काम नहीं करते तो इस टाइप से ऐसा हो जाता है। पर सॉरी, शायद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है। तो और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं भर रही थी पानी, जो कि ना पानी भर के सिड्डी में भी, एक सिड्डी में जो पानी भर के रखी थी मैंने एक बाल्टी की, वो बाल्टी सारी हमारी ऊपर जाती है। इसी तरीके से हाथ से ही उठा के चढ़ाना पड़ता है, तो मैंने भर के सिड्डी के सामने रख दी थी। मैंने सोचा कि फिर वैसे ही करके चढ़ा दूँगी। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हो सकता है मेरे से गलती से निकल गया हो मुँह से, पर अब अब मुँह तो है, अब क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आइंदा से याद रखूँगी। और है तो मैं ऐसे वो करूँगी, मतलब जो अपना, मैं अपनी साइड से पूरा अपनापन दिखाऊँगी, भले चाहे लोग मुझे कुछ भी कहते रहे, या मेरे घर के परिवार के कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी है ना जो बैठी हुई थी, और शायद ना मेरी बड़ी वाली नंद है जो, उनका कॉल आया हुआ था तो साउंड ओपन करके वो बात कर रही थी। और काफ़ी वो शायद अपने विषय से कुछ बात कर रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ इनका ओम शांति में भी जाने का टाइम हो रहा था। बोल रही थी ओम शांति में भी जाना है हमको। अलग ही ना पहले ओम शांति में लगभग 5 बजे के उससे जाया करते थे, पर अभी फ़िलहाल ना टाइम है तो वो थोड़ा-सा वो हो गया है, तो इस वज़ह से अब ना 6 बजे से जाती हैं यहाँ पे। और मैं बताऊँ कि मैं भी जाया करती थी, पर अभी फ़िलहाल ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर का काम, पहले दिवाली का था, फिर यहाँ उसका था, फिर उसके बाद है तो घर का काम, मैं इस वज़ह से नहीं जा पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रही थी, ये जो साड़ी जो मुझे आरती दीदी ने दी है, मतलब ये साड़ी है ना, आप देख सकते हैं ये साड़ी मम्मी की है, और ये उन्होंने मम्मी को सरप्राइज़ दिया हुआ था। ये मम्मी की साड़ी है ना? काफ़ी अच्छी है, ये देखिए, और हल्की भी है, मुलायम भी है, बहुत हल्की साड़ी है। ये ऐसे लगे हुए हैं प्रिंट, बॉर्डर भी इसका बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से दिख रही है। और ये ना, ये जो है वो हमारा ये पल्लू में आएगा, ये हमारा पल्लू का ये हमारा पल्लू का है ना। और ये उसके साथ का ब्लाउज पीस है, ये इसके साथ का ये ब्लाउज पीस है। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं, क्या परसों के दिन उन्होंने दिया था ना सरप्राइज, तो जैसे खोल के देखा था तो इस वजह से थोड़ा सा उल्टा करके एक घड़ी हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं उसको सीधा करती हूँ। ये देखिए, तो ये ऐसा ब्लाउज पीस में आएगा, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि पापा जी है ना, तो वो बैठे थे प्रेस करने के लिए। यहाँ पे ना उनके जो सारे कपड़े हैं ना, वो उन्होंने एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए थे और बोल रहे थे कि मेरे को प्रेस करना है, तो यहाँ पे प्रेस भी करते जा रहे थे। और सामने ना टीवी भी चालू थी, तो टीवी ऑन करके भागवत वगैरह, अधिकतर ना वो पापा जी का यही आदत है कि जब भी वो टीवी चालू करते हैं तो जैसे भागवत है, संगीत है, या कुछ देवी जैसे कि पिक्चर वगैरह आती हैं, देवी देवी गीत है, बस उनका यही एक आदत है, वो यही देखते हैं। और बाकी वो ना नाटक ना सीरियल ये सब बिल्कुल नहीं देखते हैं, कहते मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बस सबसे सही तो भागवत और भगवान, बस वो भगवान तो भगवान भगवान वाली चीज़ें ही देखा करते हैं। और यहाँ पे प्रेस भी करते जा रहे थे, और मम्मी ना ओम शांति के लिए निकल चुकी थी, चली गई थी, मैं बस थी, और मैं ना अपना जो भी था वो मैं सारा काम करते जा रही थी, और पापा प्रेस कर रहे थे। और ये वाली साड़ी है ना जो, तो ये उन्होंने मुझे दी है, इसका बॉर्डर है ना वो जो अंदर साइड को वो है, तो ये हमारा जो है ना ये पल्लू में है। एक मिनट, मुझे पूरा ही इसमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारा पूरा पल्लू में आ रहा है, इस तरीके की है। और इसका जो ब्लाउज पीस है ना, वो इस ऐसे का है, ये इस टाइप का कपड़े का है, लाइन में से है। और इसमें भी बॉर्डर आई हुई है, ब्लाउज पीस में भी बॉर्डर, वो तो आया रहता ही है ब्लाउज पीस में बॉर्डर। तो इस तरीके की हमारी ये साड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और मालूम ये ना बहुत सॉफ्ट कपड़ा की है, मुलायम की है, और हल्की भी है, और काफ़ी अच्छी भी दिख रही है पहनने में। अब पता है, मतलब पहनने में भी मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे ऊपर जाएगी। तो आप लोगों को जैसा लगी वो साड़ी, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने एकदम से अचानक से सरप्राइज़ दे दिया था। कल कल मेरा जो था ना वो दिमाग कुछ सही नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोचा मैं आज ही आप लोगों को दिखाऊं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ना इस तरीके का गिफ्ट दिया है, ये ऐसी है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ, मतलब हमारी जो ननद है छोटी वाली, उन्होंने हमें और मम्मी के लिए दिलाई थी, लेके आई हुई थी सरप्राइज। तो चलिए ठीक है, मैं अब इनको ना
पैकिंग करके रख दूँ, क्योंकि अभी तो ब्लाउज सिलाने का कोई वो है नहीं है, पर जैसे ही ब्लाउज सिलेगा फिर उसके बाद है तो देखते हैं। तो अच्छी लगी हो आप लोगों को भी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब भी इसका ब्लाउज हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके की मेरी साड़ी लग रही है। तो अभी के लिए इतना। और फिर ना मैं साड़ी रख के आई थी, फिर मुझे यहाँ का ये जो काम मेरा फैला हुआ था, थोड़ा सा ये कचरा यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो यहाँ पे ना मैं तैयार होने वाला सामान रखती हूँ, ऐना कंघी वगैरह ये सब करके। तो यहाँ पे मुझे ये रखना था, तो मैं सोचा कि पहले मैं झटकार दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ झाड़ू भी लगानी थी, ये सब भी करनी थी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये कर रही थी। मुझे तो खुशी हुई कि मतलब अच्छा लगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कि दीदी ने कुछ दिया सरप्राइज। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक से मैंने देखा तो फिर मैंने कहा अरे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैं कर रही थी, है ना। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। हाँ, लेकिन ना जिस दिन से देव शिव गया हुआ है ना, उस दिन से काफ़ी थोड़ा सा उसकी याद आती है शिव की, क्योंकि मैं ना उसको शिव को लिए रहती थी गोदी। और तो जैसे गोदी गोदी में ही तो वो यहाँ पे रहता था, नानी के पास, मामू के पास, मेरे पास, है ना, सभी के पास, और नाना जी के पास भी, सबके साथ रहता था। तो उसकी थोड़ा सा याद मुझे ज़्यादा करके आ रही है। और तो पर ठीक है, और मालूम मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे भी, और जैसा जो कुछ भी है। तो अगर मैं आज ही आप लोगों को सारी बात बता दूंगी तो फिर कल मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। इस वजह से मैं ना आज थोड़ा सा ही बताई हूँ, और मैं आप लोगों को कल भी बताऊंगी कि क्या कैसा था। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल।